अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैन। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से पाकिस्तान में रहते हुए बाइनांस का अकाउंट बना सकते हैं और बनाने के बाद उसको कंप्लीट आईडी कार्ड के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, इसके लिए आपने प्ले स्टोर से बाइनांस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है या फिर आप गूगल पे डायरेक्ट जाके भी बाइनांस की वेबसाइट पे अकाउंट बना सकते हैं। दोनों तरफ तरीका सेम होगा। मैं आपको एप्लीकेशन के जरिए अकाउंट बनाने का तरीका बताऊंगा, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों तरफ तरीका सेम ही है। तो आपने प्ले स्टोर से सिंपल इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपके सामने स्क्रीन मेरी शेयर हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जब आप पहली मरतबा इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साइन अप या लॉगिन, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का लॉगिन पेज आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज हमने साइन अप करना है क्योंकि हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दो ऑप्शन नजर सॉरी यहाँ पे आपको रजिस्टर का बटन नजर आया, आपने इस पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप दो तरीके से साइन इन कर सकते हैं, या तो आप अपने मोबाइल के जरिए साइन इन कर सकते हैं या फिर अपने ईमेल के जरिए साइन इन कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे मोबाइल के जरिए साइन इन कर लें चाहे ईमेल के जरिए साइन इन कर लें। तो मैं यहाँ पे मोबाइल के जरिए साइन इन करने वाला हूँ। तो यहाँ से आपने सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना, जिस कंट्री में आप रहते हैं आपने वो वाला कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं अपना नंबर पुट करूँगा, मुझे अपना नंबर देखने दीजिए क्योंकि मैं अपना नंबर अक्सर भूल जाता हूं, क्योंकि ये मेरा एक न्यू नंबर है जो मैं यूज़ नहीं करता, इसलिए मैं भूल जाता हूं। देखिए मैंने अपना फ़ोन नंबर इंटर कर लिया। अब यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड इंटर करना है। जी ये मैंने अपना पासवर्ड इंटर कर लिया। पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे अभी मे भी हो सकता है मेरा पासवर्ड रॉन्ग हो जाए क्योंकि मैंने सारे स्मॉल लेटर और नंबर्स को पुट किया है। अभी मैं एक जो एस है उसको कैपिटल कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है रेफर आईडी। रेफर आईडी में आपको डिस्क्रिप्शन में कोड मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। आपने वो वाला कोड यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो अभी कोई मसला नहीं है, आप ना भी करें। तो आपने यहाँ पे पासवर्ड रखने के बाद जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखें मुझे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है अभी तक। ये जो एरो है ना ये हरी होनी चाहिए या फिर कोई और कलर होना चाहिए, ये अभी कलर नहीं हो रही। इट मीन कि मेरा जो ये क्या कहते हैं पासवर्ड में ना कोई इशू है, तो मैं इसे पासवर्ड को और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। तो देखें जैसे ही मैंने पासवर्ड को बड़ा किया तो ये देखें ये ऑरेंज हो चुकी है, मतलब कि मैं आगे जा सकता हूं। तो अब मुझे पासवर्ड को थोड़ा सा और बड़ा करना है। ये देखें पासवर्ड मैंने और लेंथी कर लिया है। अब मैं इस एरो पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों देखें जैसे ही मैंने एरो पे क्लिक किया है अब ये एक न्यू मैसेज शो होगा। ये देखें ये मुझे एक कैप्चा इसने दिखाया है। जैसे ही सॉरी मैंने कैप्चा गलत कर दिया। जैसे ही मैं ये कैप्चा फिल करूँगा तो मेरा अकाउंट तकरीबन बन जाएगा। ये इतना आसान इस पे अकाउंट बनाना है, कोई मतलब कह ले कि मुश्किल काम नहीं है। ये देखें ये अकाउंट मेरा बन चुका है। अब मेरे नंबर पे एक कोड गया है, वो मैं कोड यहाँ पे इंटर कर दूंगा तो मेरा अकाउंट बन जाएगा। मैं इस एप्लीकेशन में इंटर हो जाऊँगा। अभी देखते हैं कि मेरे मोबाइल पर अभी तक तो कोड नहीं आया। देखें अब कोड आ गया है, तो मैं यहाँ पे वो कोड इंटर कर दूंगा और सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो देखें जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कह दिया कि वेलकम टू बाइनांस, और उसके बाद आपको कह दिया कि आप इसको वेरीफाई कर लें। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूं। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि आपने अकाउंट में आने के बाद किस तरह से इसको वेरीफाई करना है। जब आप कर लेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि अभी आपको कह रहा है कि आप वेरीफाई अकाउंट करें, तो आपने वेरीफाई अकाउंट पे सिंपल क्लिक कर देना है। इसके बाद है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। दोस्तों इसमें आपने जो अपना आईडी कार्ड है ना वो उसकी फ्रंट और बैक कॉपी को पुट करना होता है, और इसके बाद आपने एक सेल्फी सबमिट करवानी होती है। जब आपकी ये दो चीज़ें हो जाएंगी तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं है तो आप अपने किसी बड़े भाई या वाले साहब का आईडी कार्ड यूज़ करते हुए आईडी बना सकते हैं, लेकिन याद रहे आपने वेरीफाई लाजमी करना है। जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे आप इसमें कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते, इसीलिए आपने वेरीफाई लाजमी करना है। तो यहाँ पे अब पर्सनल वेरिफिकेशन की बात हो रही है, तो देख लेते हैं यहाँ पे अब हमने क्या पूछा जाता है। दोस्तों नेट थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये अभी हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये देखें अभी मैं वेरीफाई नाउ पे, ये देखें यहाँ पे उसने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई है। इंस्ट्रक्शन के बाद ये देखें ये सभी आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है अगर पढ़ना चाहें तो। इसके बाद आपने, मैं इसे कट कर देता हूँ।
दोस्तों इसके बाद आपने सबसे पहले तो आपको कंट्री शायद चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने यहाँ से भी पाकिस्तानी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने सिंपल जो जो चीज़ें इन्होंने मांगनी है आपने वो चीज़ें देते रहना है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप सिंपल कुछ ही मिनटों में ना ये वाली वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से किसी को ट्रेडिंग के लिए USDT बाय करना हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आपने इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना है, क्योंकि हम आपको खुद USDT सेल करेंगे और इंतहाई सस्ते रेट पे सेल करेंगे और आपको किसी भी तरह का कोई भी स्कैम नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखें, सबसे पहले आपको पहला अपना जो कंट्री है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं आप कंट्री पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने आप पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद वेरिफिकेशन कौन सी वाली वेरिफिकेशन आती है। ये देखें, ये कुछ लोडिंग हो रही है, मुमकिन है कि यहाँ पे कुछ चीज़ देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यही होगा, आपका नाम वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। देखिए उसके बाद आपको पर्सनल वेरिफिकेशन देना पड़ेगी। पर्सनल वेरिफिकेशन के बाद आपने दूसरी वाली सॉरी जो ID कार्ड है और सेल्फी है वो वाली देनी है। तो मैं बेसिक पहले इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ। ये देखें फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम में मैं अपना नेम पुट कर लेता हूँ और लास्ट नेम में मैंने अपना नेम पुट कर लिया। ये मैं अपने भाई का नाम पुट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है। तो अभी इसके बाद मैंने डेट ऑफ बर्थ भी रैंडम ही पुट कर दी। अभी मैंने डेट ऑफ बर्थ भी कोई भी रैंडम पुट कर दी है। तो इसके बाद मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद ये देखें मुझसे एड्रेस मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी एड्रेस दे देता हूँ। मैं अपनी कोई भी ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं इसलिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए अकाउंट बना रहा हूँ। तो मैं आपको वैसे मतलब कह लें कि रैंडम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि मेरा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना वो वेरीफाई हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे अपनी जो ID कार्ड वगैरह है ना उसको वेरीफाई करना होगा। तो इसके लिए मैं वेरीफाई नाउ पे अगेन क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों देखें यहाँ पे मुझे उसने फिर वही पेज पे रिडायरेक्ट करवा दिया है। आप देखते हैं लोडिंग के बाद दोबारा यही पेज रखता है या फिर आगे पेज पे भी जाता है। तो अगर तो इसने यही पेज रखा तो हम बैक जाके उसकी सेटिंग में से जाके वेरीफाई कर लेंगे। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो पहले मैं इसे लाइट मोड को ऑफ कर देता हूँ। अब देखें सेटिंग से जाके आप देख सकते हैं कि बेसिक जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। अब मेरी जो दूसरी वाली वेरिफिकेशन है वो वाली रहती है। तो यहाँ से अगर मैं सिक्योरिटी पे क्लिक करके ना मैं अपना जो अकाउंट है उसको भी सिक्योर कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं ईमेल के ज़रिए ऑथेंटिकेशन है, ये वाली चीज़ें आप लाजमी इनको सिक्योर कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपल मैं बेसिक वेरीफाइड पे क्लिक कर देता हूँ। बेसिक वेरीफाइड पे जब क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे मुझे अब ID कार्ड की वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बता दूँ कि वेरिफिकेशन लाजमी है, वेरिफिकेशन को बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसीलिए जब तक आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी आपने इसको ट्रेडिंग नहीं करनी। और दूसरी चीज़, आपका ID कार्ड इंग्लिश वाला ID कार्ड होना चाहिए। आपका जो उर्दू वाला ID कार्ड है वो इस पर काम नहीं करेगा। मेरा ID कार्ड उर्दू वाला है, इसलिए मैं अपने नाम से अकाउंट नहीं बना सका। मैंने अपने भाई के नाम से अकाउंट बनाया जिसका कार्ड इंग्लिश में था। तो इसीलिए आपने भी इंग्लिश वाला कार्ड ही यूज़ करना है। तो अब देख लेते हैं, ये एक तो मसला है कि ये यहाँ पर आकर लोडिंग बहुत लेता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि दूसरी वाली वेरिफिकेशन क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड और फेस की वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगी। तो अगर मैं वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से मुझे अब ID कार्ड पुट करना पड़ेगा। देखें यहाँ पे मुझे पहले कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास जो ID कार्ड है वो किस कंट्री का ID कार्ड है। इसके बाद मुझे यहाँ पे अपना ID कार्ड पुट करना पड़ेगा। अभी मैं आपके सामने लाइव पुट तो नहीं करके दिखाऊँ क्योंकि मैंने यहाँ पहले बताया कि ये देखें यहाँ से अगर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक पॉपअप शो हो जाएगा जिसमें मुझे ID कार्ड की पिक्चर लेना पड़ेगी। तो आप इस तरह से इसकी वेरिफिकेशन अपने बाइनांस अकाउंट की कर सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें सबमिट कर देंगे तो आपका अकाउंट फुली वेरीफाई हो जाएगा, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग करने के लिए आपको
किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है, इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बाइनांस को एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करते हैं, और फिर अगली वीडियो में आपको सिग्नल देना स्टार्ट कर दूंगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और आपने USDT बाय करने के लिए जो आपको नंबर बताया अभी भी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आपने उस नंबर पर रब्ता कर लेना, आप उस नंबर से USDT बाय कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।